नमस्कार दर्शकों, वीएमएन न्यूज़ के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मैत्री। आज के इस बुलेटिन में हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी और बिल्कुल ताज़ा खबरों का एक रैपिड फायर विश्लेषण करने वाले हैं। हमारी कोशिश यही है कि सीधा, सटीक और बिना किसी लाग लपेट के आप तक वो जानकारी पहुंचे जो सच में आपके लिए मायने रखती है। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम सीधे पॉइंट पर आएंगे। हम बात करेंगे मौसम के डराने वाले रेड अलर्ट की, ग्लोबल वॉर और कूटनीति के मोर्चे पर मची हलचल की, रॉकेट बने हमारे शेयर बाजार की, राष्ट्रीय राजनीति के कुछ बेहद अहम अपडेट्स की और आखिर में क्रिकेट फैंस के लिए आईपीएल के महामुकाबले की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे चुभने वाली खबर से। जी हाँ, मौसम का रेड अलर्ट। 47 डिग्री सेल्सियस, आपने बिल्कुल सही सुना। आज नौतपा का दूसरा दिन है और उत्तर भारत में सूरज का टॉर्चर अपने चरम पर पहुंच चुका है। विदर्भ और राजस्थान के कई इलाकों में पारा 47 डिग्री को भी पार कर गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने इस भीषण गर्मी और भयंकर लू को देखते हुए आधिकारिक तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, ये कोई आम गर्मी नहीं है, ये वाकई एक बेहद खतरनाक स्थिति है। अब जरा कॉन्ट्रास्ट देखें। एक तरफ पूरा उत्तर भारत झुलस रहा है। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश पूरी तरह से भयंकर लू की चपेट में हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत से एक बहुत बड़ी राहत की खबर आ रही है। आज 26 मई है और दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर दस्तक दे रहा है, यानी वहां बारिश का दौर शुरू होने वाला है। अच्छा, इसी बीच एक ग्लोबल प्राकृतिक घटना का अपडेट भी दे दूं। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के एंटोफगास्टा में 6.6 तीव्रता का एक काफी शक्तिशाली भूकंप आया है। हालांकि गनीमत ये रही कि भूकंप का केंद्र जमीन में काफी गहराई में था, इसलिए फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन वापस अपने देश की गर्मी पर आएं तो इस रेड अलर्ट के बीच जन सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक सख्त हिदायत है, दोपहर के वक्त जब धूप सबसे तेज होती है तो घरों से बाहर निकलने से बिल्कुल बचें। लगातार पानी पीते रहें, खुद को हाइड्रेटेड रखें। सीधी धूप में जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और सबसे अहम बात, घर के बुजुर्गों और बच्चों का खास ख्याल रखें। ये लू जानलेवा हो सकती है, इसलिए इस अलर्ट को पूरी गंभीरता से लें। चलिए, अब मौसम से रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का। ग्लोबल लेवल पर इस वक्त काफी टेंशन चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच से आज की सबसे बड़ी खबर खुद हमारी राजधानी दिल्ली से है। आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की एक बेहद हाई स्टेक्स और रणनीतिक महाबैठक हो रही है। भारत के डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिका के मार्को रूबियो, जापान के तोशिमित्सु मोटेगी और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग एक साथ मंच साझा कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य दखलंदाजी पर लगाम कसना। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। मिडिल ईस्ट के संकट को देखते हुए ये चारों देश मिलकर एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इस महाबैठक से ठीक पहले अमेरिकी विदेश मंत्री और रूसी विदेश मंत्री के बीच फोन पर बातचीत हुई है, जिसने कूटनीतिक हलकों में सरगर्मी और बढ़ा दी है। अब ये क्वाड महाबैठक इतनी जरूरी क्यों है, ये आप ग्लोबल टेंशन के हालिया घटनाक्रमों से समझ सकते हैं। जरा ये टाइमलाइन देखिए। बीती रात अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाज़ों पर खतरे को देखते हुए ईरान की मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर एयर स्ट्राइक कर दी। आज सुबह की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के करीब 70 ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इसमें 7 लोगों की मौत की खबर है और सीमाई इलाकों के स्कूल तुरंत बंद कर दिए गए हैं। वहीं पूर्वी यूरोप में भी हालात खराब हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भड़के रूस ने राजधानी कीव पर बहुत बड़े और भीषण हमले की खुली धमकी दे दी है और नागरिकों को तुरंत शहर खाली करने का निर्देश दिया है। हालात वाकई तनावपूर्ण हैं। और इसी ग्लोबल टेंशन के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बेहद सख्त बयान सामने आया है। अपनी नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी पर चलते हुए ट्रंप ने साफ कर दिया है, उनका कहना है, बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब ईरान अपने अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम के पूरे स्टॉक को या तो सीधे अमेरिका को सौंप दे या फिर अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने उसे पूरी तरह नष्ट कर दे। मतलब साफ है, कोई बीच का रास्ता नहीं। इस एक बयान ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही किसी भी शांति वार्ता पर फिलहाल पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के एक कोने में चल रहे इन विवादों का हमसे क्या लेना देना? तो आइए इसे समझते हैं अपनी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के नजरिए से।
देखिए, ये पूरा सिस्टम एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। जब मिडिल ईस्ट और पूर्वी यूरोप में युद्ध तेज होता है, तो सबसे पहला असर पड़ता है समुद्री व्यापार मार्गों पर। ग्लोबल सप्लाई चेन बुरी तरह बाधित हो जाती है। जब माल लाने ले जाने के रास्ते ही खतरनाक हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है, दुनिया भर में शिपिंग और माल ढुलाई का किराया आसमान छूने लगेगा। और इसका सीधा अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि हमारे और आपके लिए भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगती हैं और घरेलू महंगाई में इजाफा होता है। तो ग्लोबल वॉर जोन का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। लेकिन इन तमाम ग्लोबल चिंताओं के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था एक अलग ही मजबूती दिखा रही है। इसे आप भारतीय शेयर बाजार की ऐतिहासिक तेजी कह सकते हैं। बीएसई सेंसेक्स पूरे 1073 अंकों की भारी छलांग लगाकर 76,488 के स्तर पर बंद हुआ है। कोई छोटी बात नहीं है ये। वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स भी 312 अंकों की शानदार बढ़त के साथ 24,000 का अहम मनोवैज्ञानिक स्तर पार कर गया है। और इस बम्पर उछाल को ड्राइव किया है बैंकिंग और ऑटो सेक्टर ने। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इतने बाहरी दबावों के बावजूद भारतीय बाजार कितने मजबूत हैं। आर्थिक मोर्चे पर एक और बेहद पॉजिटिव खबर है, और वो आ रही है कनाडा से। पिछले कुछ समय से भारत और कनाडा के बीच जो कूटनीतिक तनाव चल रहा था, अब वो खत्म होता दिख रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के रिश्तों का अब एक कंप्लीट रीसेट होने जा रहा है। दोनों ही देश आपसी व्यापार, निवेश और बहुप्रतीक्षित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए को आगे बढ़ाने पर पूरी तरह से सहमत हो गए हैं। व्यापार और कूटनीति दोनों ही लिहाज से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं देश के कुछ अहम राजनीतिक और कानूनी अपडेट्स पर हमारे रैपिड फायर नेशनल बुलेटिन में। पश्चिम बंगाल से शुरुआत करें तो चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीलम मीणा को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा से एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस तेज कर दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर, जी हां, 16वीं बार 30 दिन की फरलो मिल गई है। 16वीं बार फरलो मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और उधर दक्षिण में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ा झटका लगा है। वहां सत्तारूढ़ दल के छात्र संगठन एसएफआई और विपक्षी दल समर्थित केएसयू के बीच हिंसक झड़पें हुई हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को भारी लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। और अब राजनीति से सीधे चलते हैं मैदान पर। खेल जगत से आ रही है आज की सबसे बड़ी और सबसे एक्साइटिंग खबर। क्रिकेट फैंस, आज की शाम अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए। आज धर्मशाला के बेहद खूबसूरत स्टेडियम में एक महामुकाबला होने जा रहा है। विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की टक्कर होगी शुभमन गिल की युवा और बेहद आक्रामक टीम गुजरात टाइटंस यानी जीटी से। और याद रखिए, ये कोई आम लीग मैच नहीं है, ये क्वालिफायर 1 है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी टीम आज जीतेगी वो सीधे फाइनल का टिकट कटा लेगी। और हाँ, हारने वाले का सफर यहीं खत्म नहीं होगा, उन्हें क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। तो तैयार रहिए एक बेहद रोमांचक शाम के लिए। तो दर्शकों, आज के बुलेटिन में हमने मौसम के मिजाज से लेकर शेयर मार्केट के उछाल और ग्लोबल वॉर से लेकर क्रिकेट के विकेट तक सब कुछ कवर किया। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ दुनिया भर में चल रहे युद्ध हमारी सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जानलेवा लू हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का कड़ा इम्तिहान ले रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे में इन भारी भारी दबावों और अपनी जबरदस्त आर्थिक तरक्की के बीच भारत आखिर ये बैलेंस कैसे बनाए रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इसी सवाल के साथ मैं मैत्रेयी आज के इस विश्लेषण से आपसे विदा लेती हूं। बस एक आखिरी गुजारिश है, इस रेड अलर्ट और भीषण गर्मी में अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, खूब पानी पिएं और बेवजह धूप में न निकलें। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के सबसे तेज और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए वीएमएन न्यूज़। सुरक्षित रहें। नमस्कार।